जोहार साथियों, बात करने वाले हैं झारखंड ओपिनियन के आज के इस अंक में गीता कोड़ा के बारे में। कांग्रेस छोड़कर अब गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। कोल्हान के एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में इनकी छवि है, साथ ही साथ एक महिला नेता के रूप में भी इन्होंने मजबूती से अपना पक्ष रखा है, चाहे वह कांग्रेस हो या फिर अब ये बीजेपी में शामिल हो चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है बीजेपी में भी इनका कद बड़ा ही होगा। एक महिला नेता के रूप में, साथ ही साथ एक आदिवासी नेता के रूप में भी पश्चिमी सिंहभूम में इन्होंने अपनी एक पकड़ बनाई है। इनके पति जो हैं मधु कोड़ा, इसको परिचय का कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मधु कोड़ा जी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक बड़े घोटाले में उनका नाम आया था झारखंड में। आज भी लोग झारखंड में कहते हैं घोटाला करो तो मधु कोड़ा की तरह। 400 करोड़ का घोटाला का बात सामने निकल कर आया था मधु कोड़ा जी के बारे में। तो उन्हीं की पत्नी है गीता कोड़ा और इसके साथ ही साथ सांसद हैं और अब ये बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। ऑब्वियस सी बात है कोल्हान क्षेत्र में इनका जो पकड़ है काफ़ी मजबूत है। बीजेपी ने इनके साथ अप्रोच क्यों किया और अब जो है कांग्रेस कोल्हान क्षेत्र में किस स्थिति में है उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जेएमएम को इससे नुकसान होगा या फ़ायदा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जेएमएम और कांग्रेस एक गठबंधन दल के रूप में काम भले कर रहे हों, लेकिन चुनाव में सबकी यही जो प्रतिक्रिया होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी है। तो ऑब्वियस सी बात है जेएमएम अब कोशिश करेगा कि कोल्हान क्षेत्र के साथ ही साथ पूरा पश्चिमी सिंहभूम जो लोकसभा क्षेत्र है, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र, उसमें अपनी जीत पक्की करे। बीजेपी ने इनसे अप्रोच किया, क्यों किया और साथ ही साथ इससे बीजेपी पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा और इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं आज इसके इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। साथ ही साथ अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले जो न्यूज़ है उसके बारे में। तो कांग्रेस छोड़ के अब जो है गीता कोड़ा बीजेपी में जा चुकी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड अध्यक्ष और साथ ही साथ भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से बाबूलाल मरांडी जी ने इनको अपनी पार्टी में शामिल किया है और अब जो है ये बीजेपी में आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि बदल गया सिंहभूम क्षेत्र का समीकरण। तो ये समीकरण क्यों बदल गया है और कांग्रेस की क्या स्थिति है, जेएमएम की क्या स्थिति है, जेएमएम कैसे अब जो है इस लोकसभा क्षेत्र पर अपना दावा पेश करेगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये है वो फ़ोटो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है गीता कोड़ा जी और ये हैं बाबूलाल मरांडी जी। यहाँ पे आप जो है बावरी जी को भी देख सकते हैं जो झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में इनको नामित किया गया है और ये भी विपक्ष के नेता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं गीता कोड़ा जी स्माइल कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, बीजेपी में शामिल होने के बाद सब लोग स्माइल ही करता है और आप सभी जानते ही हैं बीजेपी के बारे में। ठीक है, तो अब जो है गीता कोड़ा जो भी थी अपने पास्ट में, लेकिन अब ये बहुत ही अच्छी नेता के रूप में जानी जाएंगी, खास तौर से बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी तो फिल्टर का काम करता है ना। जो भी बीजेपी में शामिल हो जाता है वो सबसे स्वच्छ माना जाता है। अगर हम कुछ दिन पहले की फ़ोटो को देखें तो ये है बसंत पंचमी 2024 का। ठीक है, 2024 मतलब कि बसंत पंचमी के दिन जो गीता कोड़ा जी ने एक फ़ोटो पोस्ट की थी, इसमें आप देख सकते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इनकी फ़ोटो है। मतलब ऑब्वियस सी बात है ये जो है काफ़ी दिनों तक हो सकता है कांग्रेस से ही जुड़ी थी और अचानक इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। हमें ऐसा लग सकता है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो जाएंगी क्योंकि बीजेपी को कोल्हान क्षेत्र में रिस्क नहीं लेना था। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं लोकसभा क्षेत्र की, तो झारखंड में टोटल जो है लोकसभा क्षेत्रों की बात करते हैं तो 5 सीट जो है वो रिजर्व सीट है 14 में से। और इन 5 जो लोकसभा क्षेत्र की एसटी रिजर्व सीट है, इनमें से 3 में बीजेपी ने जीत कर दर्ज की थी, 2 में हार गए थे। ये 2 लोकसभा क्षेत्र कौन कौन है? एक तो है आपका राजमहल और दूसरा है यही पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, तो इसी में बीजेपी जो है हार गई थी। तो इसीलिए भारत जो बीजेपी है ये चाह रही थी कि किसी तरह से इन दोनों में से एक सीट पर अपना कब्जा जमाया जाए। तो ऑब्वियस सी बात है बीजेपी से अब जो है गीता कोड़ा जी चुनाव लड़ेंगी और इस लोकसभा क्षेत्र से और जीत की दावेदार भी हो सकती हैं। तो बीजेपी ने इसलिए इन्हें अप्रोच किया है ताकि
जो समीकरण है उसमें बढ़त बनाई जा सके और साथ ही साथ जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें एक पकड़ बनाया जा सके, क्योंकि इसी वर्ष आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव भी झारखंड में होना है दिसंबर के महीने में। तो इसलिए बीजेपी अपने फेवर में एक माहौल बनाने के लिए गीता कोड़ा को बीजेपी में लाना चाहती थी। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल इंस्टेंटली हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गीता कोड़ा जी के ट्विटर या फिर x.com जो होता है उससे लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ये ट्वीट किया है, आज से बीजेपी फॉर इंडिया के साथ एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब तक ये कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। इन्होंने टैग किया है नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को और साथ ही साथ LK आडवाणी जी को। LK आडवाणी भले अब सक्रिय नेता के रूप में नहीं है, फिर भी अब बीजेपी फॉर झारखंड, योर बाबूलाल, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ट्वीट करके जो है अपनी जानकारी शेयर की है कि अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। गीता कोड़ा के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट में। तो इनके जो क्षेत्र है ये सिंहभूम क्षेत्र है और अब ये बीजेपी में शामिल हो चुकी है। इनके पति जो है वो मधु कोड़ा है। मधु कोड़ा को इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत मुझे नहीं लगती। जो भी लोग 2000 से पहले झारखंड में जन्म लिए हैं, मतलब कि वो ठीक ठाक बड़े हो गए थे, उन्होंने मधु कोड़ा का नाम जरूर सुना होगा। तो मधु कोड़ा कोई परिचय का तो प्रमाण है नहीं। यहाँ पे मैं कह रहा था कि ये अचानक नहीं हुआ है कि बीजेपी में गीता कोड़ा शामिल हो गई है। ये जो न्यूज़ है ये नवंबर 3, 2023 की है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कांग्रेस MP गीता कोड़ा लाइकली टू ज्वाइन बीजेपी। मतलब ये खबर पहले से ही चल रही थी कि ये जो गीता कोड़ा जी हैं ये बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। ऑब्वियस सी बात है, बीजेपी भी इन्हें लंबे समय तक अप्रोच कर रहा था कि ये किसी तरह बीजेपी में शामिल हो जाए, ताकि जो सिंहभूम क्षेत्र है वहाँ पे बीजेपी का जो पलड़ा है थोड़ा सा भारी हो जाए। क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र आप सभी को पता है, जो कोल्हान क्षेत्र है, उसके साथ ही साथ जो कोल्हान क्षेत्र का पूरा जो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम के बारे में बात करते हैं तो ये जो है पूरी तरह से हो एक जनजाति है। आप सभी को पता होगा, यदि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, नहीं पता तो हो जनजाति काफ़ी बड़ी जनजाति है झारखंड के लिए, और झारखंड में इनका जो वर्चस्व है वो ठीक ठाक माना जाता है और ये राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। तो हो जनजाति से बिलोंग करती हैं और साथ ही साथ इनका जो आदिवासी क्षेत्र में पकड़ है वो काफ़ी मजबूत है। इसीलिए झारखंड में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्हें शामिल किया गया है, ठीक है। और गीता कोड़ा के बारे में अगर कुछ और भी जानना चाहे तो इन्होंने 2019 में, ठीक है, 2019 में चुनाव जीता था एक बड़े अंतर के साथ। कुछ और चीज़ों पे अगर हम लोग प्रकाश डालना चाहे गीता कोड़ा के बारे में तो वो है, सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं तो इन्होंने 2019 में, ध्यान रखिएगा, 2019 में एरू गैरू को नहीं, लक्ष्मण गिलुआ बीजेपी में एक बहुत ही बड़े नाम है, ठीक है, इनको हराया था रिकॉर्ड वोटों के साथ। कितने वोटों के साथ तो समझ सकते हैं, 72,155 वोटों से हराया था। तो एक बहुत बड़े अंतर के साथ इन्होंने बीजेपी को हराया था। बीजेपी के जो उम्मीदवार थे लोकसभा में उनको हराया था। तो समझ सकते हैं इनकी पकड़ कितनी अच्छी है। इनको लगभग 4,31,000 वोट मिले थे, तो काफ़ी एक बड़ी वोट इनको मिली थी। तो इसी से इंस्पायर्ड होकर साथ ही साथ बीजेपी कोल्हान क्षेत्र में और पकड़ बनाने के लिए विशेष तौर से इन्हें लाना चाहती थी और अब ये सफल हो चुके हैं। और अब जो है इनके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनका जन्म वहीं हुआ है, कहाँ पे, तो गुआ एक जगह है पश्चिमी सिंहभूम में, लौह अयस्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और एक पकड़ है वहाँ के लोकल होने के नाते, साथ ही साथ एक आदिवासी होने के नाते और साथ ही साथ एक हो जनजाति की स्ट्रॉन्ग महिला कैंडिडेट होने के नाते इनका पकड़ काफ़ी मजबूत है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आ रही है जो गठबंधन में चल रही है, वो ये कि अब इस पर JMM जो है, इस सीट पर JMM अपनी जो कैंडिडेट है वो उतारेगी, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता थे, कौन, गीता कोड़ा जी, वो अब शामिल हो चुके हैं बीजेपी में, ठीक है। इसलिए अब वहाँ पर से उम्मीद है कि JMM अपनी कैंडिडेट उतारे। इस पर बात भी हो रही है और JMM चाहता है कि अब इस सीट पर चुनाव लड़े और जीत दर्ज करे। ऐसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आदिवासी पार्टी होने के नाते JMM को इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस, ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस के जो नेता थे
गीता कोड़ा जी अब ये बीजेपी में जा चुके हैं, तो एंटी बीजेपी सेगमेंट कभी कभी हावी होता है उन क्षेत्रों पे, खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों पे, और एक ध्रुवीकरण की राजनीति भी होती है उन क्षेत्रों पे। तो भी ऐसी बात है, इससे जेएमएम को भी लाभ होगा। कांग्रेस भले नुकसान में रहे लेकिन जेएमएम को लाभ ही होगा, उम्मीद है। और बीजेपी का क्या होगा, कैसे बीजेपी काम करेगी, गीता कोड़ा जीतेंगी या हारेंगी, ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा ही। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। और साथ ही साथ इस तरह के पॉलिटिकल शो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।